हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज वन क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। तो आशा है आप लोगों ने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बिकॉज आपको इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल रही हैं रेगुलर। और अगर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए जल्दी से फटाफट, ताकि उनको भी इन वीडियोज से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने जो प्रॉपर्टीज, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी के बेस्ड पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एग्जाम। तो आई होप आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज समझ ली होगी अच्छे से पिछली क्लास में, और नहीं समझा है तो आप ऊपर के लिंक पे जा करके पिछली क्लास की पूरी वीडियो देख लीजिए, अच्छे से इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, तो आपको ये एग्जाम्पल्स करने में आसानी होगी। तो चलिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। गिव रीजन टू शो दैट नॉन ऑफ द नंबर्स गिव बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको रीजन बताना है कि ये सारे नंबर्स एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्यों एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको रीजन बताना है। तो प्रॉपर्टी 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब नंबर की एंडिंग 2, 3, 7 और 8 से हो तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे सब में देख रहे हैं 2, 3, 7 एंड 8 से एंडिंग हो रही है इन चारों की, इसका मतलब ये चारों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है, द नंबर्स ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square, hence none of the number then this is a perfect square. Example 2 देखते हैं हम लोग। Give reason to show that none of the number 640, 81,000 and 3600000 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर किसी भी नंबर की का एंडिंग ऑड नंबर ऑफ जीरो से हो रहा है तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन तीनों में ही नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ऑड है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन में वही लिखा है कि वी नो दैट अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, सो none of the numbers 640, 81,000 and this is not a perfect square. अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। State whether the square of given number is even or odd. अब आपको बताना है इसमें कौन सा स्क्वायर इवन होगा, कौन सा ऑड होगा। तो हमने एक और पढ़ा था प्रॉपर्टी के अंदर कि कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है। तो जब हम इन नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड निकलेगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन निकलेगा, इवन का स्क्वायर इवन निकलेगा, ऑड का स्क्वायर ऑड निकलेगा। इसका मतलब इसका ऑड निकलेगा, इसका इवन निकलेगा, इसका इवन निकलेगा, इसका ऑड निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट यूनिट प्लेस के नंबर को देख लेंगे और पता कर लेंगे कि लास्ट प्लेस इवन है या ऑड है। लास्ट प्लेस अगर इवन है तो उसका स्क्वायर इवन होगा, लास्ट प्लेस अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर ऑड होगा। जैसे कि यहीं पे देखिए करके बताया, इसका स्क्वायर ऑड, इसका इवन, इसका इवन एंड इसका ऑड, ये हमने अभी कर ही लिया। चलिए एग्जाम्पल 4 देखते हैं हम लोग। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए हुए हमें सम निकाल। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं कि बहुत सारे आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दे दिए जाएंगे और बोलेगा इनको ऐड करने, तो आप उसको ऐड करने बैठोगे नहीं। आप क्या करोगे, अगर आप दो चीज देख रहे हैं, अगर नंबर्स कंसेक्यूटिव हैं और ऑड हैं, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं तो ये नंबर्स की सिर्फ काउंटिंग कर लो कि ये कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है, तो जो इसका सम होगा वो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होगा। इसी तरह से इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 है तो ये 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नेचुरल नंबर। अब इसको जस्ट रिवर्स करना है, तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में हम का एडिशन हमें बताना था, तो उसमें हम लोगों ने इसको काउंट करके उसका स्क्वायर कर दिया था। अब जस्ट उल्टा है, अब यहाँ पे 36 दिया हुआ होगा और इस फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। 64 को एज द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स लिखना है। तो 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 से स्टार्टिंग होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा भी है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 8 + 8। अब यहाँ पे 8 नहीं भी लिखा होता तो भी आप इसको पता कर सकते थे कि 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है तो हमें कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखने हैं, 8 लिखने हैं और उनका बीच में एडिशन दिखाना है।
तो उसको इनको आपको इस फॉर्म में लिखना है। इसी तरह से सेकंड भी है 121 है, वो किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है, तो इसको हम 11 टाइम्स लिखेंगे। 11 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 7 इस तरह करके हम 11 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए एग्जांपल 6 देखते हैं। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 12। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन फर्स्ट हमारा 2m, सेकेंड हमारा जो सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट मेंबर कह रहा है यहाँ पे कि 12 है, वो स्मॉलेस्ट मेंबर 2m है, यानी कि 2m = 12 है यहाँ पे। और सेकंड हमारा m² - 1 होगा, थर्ड हमारा m² + 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? m निकाल लेंगे। m = 12/2, 2 6 12 यानी 6। m हमारा मिल गया। जब m मिल गया तो इसमें m की वैल्यू डाल देंगे। m² - 1 = 6 square minus 1, 36 - 1 it will be 35। ये m² - 1 मिल गया, यानी कि ये हमारा हो गया 35। ये 12 था, ये 35 था। m² + 1 क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर + 1, 36 + 1 37। तो ये हमारा हो गया 37। इस तरह से हमें ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर के मिल गए। अब एग्जांपल 7 देखते हैं। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के अंदर, a² - b² का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या था हमारा? अगर हमारा n क्या था, एक n है और n + 1 द होल स्क्वायर माइनस n², इस फॉर्म में अगर है, ये वाला इस फॉर्म में अगर है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला पे बिठा करके इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ना कि इसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? n क्या है हमारा? 336। तो 336 + 1 एंड प्लस 336, 336 + 1 337 हो गया, प्लस 336। इसको ऐड कर लो, ऐड करना ज्यादा आसान है मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने के कंपैरिजन में। तो ये 637 हो गया, जो कि यहाँ पे हमने ये निकाला है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², इवेल्युएट। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें इसको इवेल्युएट करना है। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? 609 है, तो 609 को 0 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यानी कि a + b के फॉर्मूले पे हमें इसको बिठाना है। तो पहले तो हमें 609 को a + b में तोड़ना है। a + b में तोड़ेंगे तो 600 + 9 लिख सकते हैं, जहाँ की 600 a हो गया, 9 b हो गया। अब इसमें हमने जब तोड़ दिया तो ये a² यानी 600 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 600 × 9 वेयर 9 इज b, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 6 = 36 एंड 2 0 है तो 4 0 लगा देंगे, इंटू 600 × 9 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800 आएगा, प्लस यहाँ पे 9 9 = 81। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमेशा लिखा हुआ होगा कि आपको किस फॉर्मूले पे बेस्ड करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप उसी तरह से 725 को 700 + 25 के फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको बिठा के इसके एडिशन के थ्रू इसका आंसर निकालेंगे। अब 9 देखते हैं। अब यहाँ पे a - b का करना है, वहां पे हमने a + b का किया था। अब यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसको ब्रेक करना है, फिर इस पे बिठाना है और सॉल्व करना है। इससे 491 है, तो इसको हम 0 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 500 - 9। हमेशा कोशिश करना है कि जो फर्स्ट वाला होगा उसको 0 टर्म में ले जाना है, मतलब उसके लास्ट में 0 आना चाहिए। 2 0 हो, अगर 3 डिजिट का है तो 2 0 हो तो ज्यादा अच्छा है। इसको हमने 500 और 9 कर दिया, 500 - 9 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको इस फॉर्मूले पे हमने यहाँ पे बिठा दिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करते टाइम आपको हमेशा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करोगे, जितने भी प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड करोगे, जितने भी माइनस वाले होंगे उनको एक साथ ऐड करोगे, उसके बाद उन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन करोगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा, इस 289 को हम लोग 300 - 11 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। फिर a² - 2ab + b² में ब्रेक कर दिया और इसको हमने सॉल्व। तो 10th नंबर एग्जांपल देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड और 2 कंसेक्यूटिव इवन। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है या 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है,
उनके बीच का प्रोडक्ट क्या होगा, उसको कैसे हम शॉर्ट तरीके से निकालेंगे। जैसे यहाँ 49 इंटू 51 है, इसका मतलब क्या है, ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ये 49 के बाद 51 जस्ट आता है, इसका मतलब ये क्या है, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। इनका प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो इनका प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए क्या है, 49 इंटू 51 है। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1 इंटू 51 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये हमारा किस फॉर्मूले पे मिल गया, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, यानी कि ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a 50 है तो 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा है। फिर 50 का स्क्वायर ये हो गया, 1 का स्क्वायर ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये दो क्या है, इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर से 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 माइनस 1 लिख सकते हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया a माइनस 1 a प्लस 1, a माइनस 1, तो ये भी हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने इसको लिख दिया, 31 a हो गया और 1 b हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये हो गया हमारा 31 का स्क्वायर हमने सिर्फ निकाला एंड माइनस 1, और ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे बस हमें एक का ये स्क्वायर निकालना पड़ा, बाकी और किसी का स्क्वायर नहीं निकालना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। सब्ट्रैक्ट तो ज्यादा इजी होता है अगर बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना हो उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ तक हम लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके एग्जाम्पल्स देख लिए। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करूंगी, और जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा जिन्होंने नहीं किया है वो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।